नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या भारत सीमा पार कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है? क्या भारत म्यांमार की सीमा पर कोई बड़ा रणनीतिक कदम उठाने वाला है? और कैसे अजीत डोभाल जी की नई रणनीति चीन के चेकमेट प्लान को फेल कर रही है? इन सभी गंभीर मामलों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात विचारक, लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप वापस बुलाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, सुरक्षा गलियारों में ऑपरेशन 2 की चर्चा हो रही है। क्या भारत अपनी उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर किसी बड़े प्री-इम्पेंटिव स्ट्राइक की सुरक्षा घेरे की तैयारी कर रहा है? देखिए, म्यांमार में अजीत डोभाल जी का आपने देखा ही, वेरी इम्प्रेसिव मूव। रशिया में जाके म्यांमार और अफगानिस्तान उन्होंने साधा। तो दोनों दुश्मनों को, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत के दुश्मन है, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लड़ ले। बंगालियों को सिर्फ माइक पे लड़ना आता है या अत्याचार करना आता है, बेजुबानों पे, गायों पे अत्याचार कर दिया, फिर महिलाओं पे कर दिया, बच्चों पे कर दिया। इसको ये लोग सोचते हैं बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, जब उसका कर्म बहुत बुरा होता है। तो अजीत डोभाल जी ने म्यांमार के साथ मीटिंग करी रशिया में। फिर प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार विजिट करते हैं भारत में। जी। फिर वो नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है साइन, कि म्यांमार की भूमि को मिसयूज नहीं किया जाएगा भारत के विरुद्ध। अब इसको एनफोर्स भी किया जाएगा। आपको मालूम ही है कि भारतीय ट्रूप्स म्यांमार में रहते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं। जब सेंट मार्टिन्स आइलैंड का जब चल रहा था, तो वहां पर भारतीय ट्रूप्स लैंड करते हैं C-130 से। तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे इसीलिए अमेरिका चुप हो गया, क्योंकि उसको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा भारत से। और चिटागोंग तो भारत का ही क्षेत्र मानता हूं मैं। और कहीं ना कहीं पे सितवे पोर्ट से जो त्रिपुरा के लिए हमारा जो सामान चलता है, ट्रेन्स चलती है, हाईवेज बन रहे हैं, प्लस भारत का इन्वेस्टमेंट है $1.2 बिलियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। आई थिंक जो कोको आइलैंड्स उनको दिया गया था वो इलीगली दिया गया था। आई थिंक वो भारत को एक्वायर करना पड़ेगा वापस। वो भारत के आइलैंड्स हैं, क्योंकि वो भारत की भूमि के अगेंस्ट यूज नहीं होना चाहिए। और अगर भारत ने यूनिलैटरली, क्योंकि देखिए चाइना तो बिलीव नहीं करता हेनरी मैकमोहन लाइन, हम क्यों बिलीव करें? मतलब वो ऐसा हो गया कि आप चेन कहीं पे रस्सी बांधी है, कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं इस रस्सी को कभी भी काट दूंगा, चलिए हम काट देते हैं, फिर क्या होगा? फिर तो पूरा तिब्बत इंडिपेंडेंट हो गया। चाइना को पता नहीं, फिर तो पूरा तिब्बत इंडिपेंडेंट हो गया। इनफैक्ट शिनजियांग प्रोविंस इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान, चाइना का ईस्ट तुर्कमेनिस्तान गायब हो गया, चाइना का मंगोलियन बॉर्डर तक गायब हो गया, बिकॉज इट रिस्टोर द इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी पोजीशंस ऑफ 1930s, जो कि मंगोलिया तक थी। सो तो ये तो चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आई थिंक चाइना को मालूम होना चाहिए द रिस्क ऑफ कंटिन्यूइंग नॉनसेंस अगेंस्ट भारत, आइदर थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार। क्योंकि अगर भारत ने उसको ऑपरेट करना शुरू किया, जो भारत ने जो पॉलिसी है जो पाकिस्तान के विरुद्ध यूज करता है, चाइना के विरुद्ध यूज करना शुरू कर दिया, चाइना विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। चाइना नहीं लड़ सकता। मशीन्स नहीं लड़ती युद्ध, इंसान लड़ते हैं। सो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सो म्यांमार का इंसिडेंट से चाइना भी टेक ओवर होता है, चाइना को भी नोटिस मिलता है। और जिस तरह अराजकता फैलाई हुई है चाइना ने नॉर्दर्न बर्मा में, म्यांमार में, अमेरिका ने नॉर्दर्न म्यांमार में फैलाई हुई है, वो अब बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारतीय फोर्सेस अब पैक्ट हो गया है। भारत मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन पैक्ट भी कर ले, और भारत वहाँ से मिलिट्री बेसिस भी सेटअप करे नॉर्दर्न म्यांमार में, सेंट्रल म्यांमार में और सदर्न म्यांमार में। आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। और अगर रही बात आपकी अफगानिस्तान की, तो आपको मालूम ही है, तो जो आपका क्वेश्चन था, यस, भारत ईस्ट से सिक्योर कर रहा है, और ताकि उसका फोकस नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में हो या वेस्ट में हो। तो अब वहाँ पे और भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट में इज टू बिग फॉर चाइना एज वेल एज म्यांमार एज वेल एज अमेरिका। क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका को उधर आने के लिए बे ऑफ बंगाल से जूझना पड़ेगा, जहाँ पे भारतीय नेवी है। फिर उससे नॉर्थ में गया तो भारतीय फोर्सेज आर टू स्ट्रॉन्ग माउंटेन डिविजन्स है वहाँ पे, जो कि और मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स हैं विच कैन प्रोजेक्ट इनटू चाइना एनी टाइम। एंड आदित्य जी, भारत हमेशा म्यांमार की सेना का साथ देता रहा है, लेकिन अब ये खबर आ रही कि विद्रोही जो समूह है, एंटी जुंता फोर्सेस, उनसे भी बात हो रही है। क्या ये चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, चाइना म्यांमार से भारत को हमेशा प्रॉब्लम रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सारा का सारा सपोर्ट ही अक्रॉस द बॉर्डर से है। कुकी मिलिटेंट्स, कुकी तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहता है उसको, यूएस के लोग पकड़े जाते हैं वहाँ पे। तो भारत वो सब बंद करना चाहता है और टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है। टेरेन का आपको ध्यान रखनी चाहिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मॉनिटर। तो वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा सकती है, प्लस भारतीय मिलिट्री के एक्शंस तो चलते रहते हैं वहाँ पे। और देशवासियों को याद होना चाहिए भारत में कि कितना बलिदान दिया जाता है, यू कांट इवन इमेजिन, है ना, कि लोग रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो देश में लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहें, क्योंकि फॉर टू ऑनर द सोल्जर्स। मैं तो एक सरकार की पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप लैंड पकड़े छोड़े ना, वॉट एवर यू विन कीप इट एंड नेम इट इन द नेम ऑफ द सोल्जर्स हु डिड दैट वर्क, टू ऑनर दो सोल्जर्स। और उनके जो परिवार है उनको वहाँ रहने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाए, सबको एक एक एकड़ की जमीन दी जाए जिन्होंने उस ऑपरेशन में पार्ट लिया। एक एक एकड़, ज़्यादा नहीं, एक एकड़, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत है, पॉपुलेशन कम है। तो जो भी आप एक्वायर करें ईस्ट में, उसको एक एक एकड़ दे दें और उसके लिए म्यांमार गवर्नमेंट से साइन कर ले पैक्ट कि इनको सिक्योरिटी आप लाइफ लॉन्ग देंगे। ऐसे करें, देखिए कैसे जल्दी खत्म होता है। बिकॉज बिना दंड के कोई असुरवाद खत्म नहीं होता, और दंड देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो वेदों का पालन करते हैं, किसी और को है ही नहीं। बाकी लोगों को दंड लेने का अधिकार है, देने का नहीं है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिसी है, इसमें बहुत चेंजेस अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि म्यांमार की जो वेपन्स हैं काफ़ी कमज़ोर है, और भारतीय मिलिट्री इज वन ऑफ द, मैं बोलूँगा नंबर 1 है इस समय दुनिया में। अमेरिका की नंबर 2 है या 3 है बोलेंगे, क्योंकि नंबर से कुछ नहीं होता, नंबर से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने देखा ईरान वॉर में कैसे हुआ। नंबर से कुछ नहीं होता, इफेक्टिव नहीं है, स्ट्रेटेजी इज मिसिंग है ना। और तो अब जो नॉर्थ ईस्ट में जो अजीत डोभाल जी का गेम है, या भारतीय जी। सरकार और भारतीय, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन इज, उनका लीडरशिप है। उनके लीडरशिप में जो फ्रीडम मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो दिखने वाली हो चाहे ना दिखने वाली हो, दो तरह की फोर्सेस होती है। मुझे लगता है कि म्यांमार in few years will become the biggest purchaser of Indian weapons, including tanks, including heavy military equipment, including fast boats. तो वही आंसर है बांग्लादेश को कि जो इस्लामिक कट्टरबाजी, इस्लामिज्म का तो डेज अभी नंबर्ड है, थोड़ी दिनों में वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं किसी के पास फंड करने के लिए, पैसे पे चलता है पूरा। तो कैथोलिसिज्म इज फंडिंग इस्लामिज्म नाउ डेज। तो वो उसको पूरी तरह कंट्रोल करें, डेमोग्राफिक जो भी कन्वर्ट्स हो उसको किसी को रिजर्वेशन ना मिले और उनको फंडिंग बंद हो जाए सरकार की तरफ से एटलीस्ट, क्योंकि उनको वापस से हिंदू ही माना जाए, जिसको कन्वर्ट किया गया उसको हिंदू माना जाए। आई थिंक थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली। और म्यांमार तो हम लोगों से ज्यादा कट्टरवादी हिंदू है, वो तो हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने रोहिंग्या निकाल दिया, देश से निकाल दिया, देयर इज नो रोहिंग्या लेफ्ट ओवर देयर। मतलब ये सोचिए, हिंदू गांव पे अटैक किया था मुसलमानों ने, उन्होंने सारे रोहिंग्या को निकाल दिया, सब बांग्लादेश में बैठे हुए हैं या कहीं और चले गए। मैं तो चाहता हूँ सारे रोहिंग्या को बोट्स में बिठा के यूरोप भेज दिया जाए, बहुत सपोर्ट करते थे ना, नॉर्वे में भेज देते, अब वो नीली लुंगियां देखते रहे वहां पे बैठ के। चीन म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंचना चाहता है। क्या भारत का म्यांमार में सक्रिय होना सीधे तौर पे चीन की घेराबंदी का जवाब होगा?
देखिए क्या है, चीन की घेरबंदी भारत कर चुका है। फिलीपींस, वियतनाम, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स वहां पे जाती हैं। ओके, हमारा तो पुराना मलय सागर ही है ना, साउथ चाइना सी मलय सागर है हमारे लिए। बिल्कुल। तो भारत ने वहां पे घेराबंदी कंप्लीट कर दी है। म्यांमार में लूज एंड्स थे कि टेररिज्म को यूज कर रहे थे। तो म्यांमार में एक्शन चीन के विरुद्ध भी है, अमेरिका के विरुद्ध भी है, दोनों के विरुद्ध है। तो डेमोग्राफिक सबवर्जन का जो प्लान है अभी 15 किलोमीटर ऑन द बॉर्डर, भारत की फोर्सेस बहुत बड़ी हैं और मैन पावर की कमी नहीं है। ओके, तो ये दुनिया को ही पता है कि जब मूड पे आएंगे ना तो मैन पावर की कमी नहीं है। सोचिए 500 मिलियन तो एलिजिबल एज है लोगों की, अगर उसको हम छटनी कर करके सिर्फ 10% ही सिलेक्ट करें तो 50 जितनी तो हमारी मिलिट्री मैन पावर हो सकती है। तो इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। मैं हमेशा बोलता हूँ जनसंख्या डिविडेंड है, जनसंख्या लाइबिलिटी नहीं है। ये प्लान से होती है, देवताओं के प्लान से होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं चीन, देखिए चीन की, भारत को मालूम है कि अगर भारतीय सेना ने बेस बना लिया नॉर्दर्न म्यांमार में तो सारा इन्फ्लुएंस चीन का खत्म। वो कर सकते हैं क्योंकि हेनरी मैकमोहन लाइन तो हेनरी मैकमोहन लाइन गोज ऑल द वे, चाइना और म्यांमार का जो बॉर्डर है पूरी हेनरी मैकमोहन लाइन है। अगर हम उसको डिरिकग्नाइज कर दें तो सब भारत हो गया। क्या होगा फिर? सब भारत हो गया। तो चीन को मालूम है ये उसकी डिप्लोमेटिक फॉल्ट लाइन्स है और अमेरिका की डिप्लोमेटिक फॉल्ट लाइन्स है कि भारत सेना का प्रयोग ना कर दे अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, नहीं तो दूसरी हार लिखेगी, एक ईरान में हो यहाँ पे दिखेगी। समझे आप? तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इज क्रिएटिंग अमेरिकन डिफीट। तो मेरे हिसाब से अभी अमेरिका को सिर्फ अमेरिका पे फोकस करना चाहिए, कहीं और फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रीजन्स में अमेरिका का दखलंदाजी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आपने अभी अजीत डोभाल जी का जिक्र किया, तो अजीत डोभाल जी की जो कार्यशैली है, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, अक्सर वो ऑफेंसिव डिफेंस का रहा है। म्यांमार की हम बात कर रहे हैं तो जो मौजूदा हालात हैं उनकी रणनीति भारत को किस तरह से एक रीजनल पुलिसमैन के रूप में स्थापित कर रही है? भारत हमेशा ही रीजनल पुलिस था, वो तो यूज नहीं करते थे हम लोग, लेकिन दुनिया को तो डर लगता ही था कि भाई ये अगर देखा हमारी तरफ तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। और भारतीय सेना को बहुत कमजोर रखा था कांग्रेस पार्टी ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट एंड चाइना, ताकि वो कुछ कर ना पाए। तो शुरू से लोगों को तो डर था ही। इस बार भारत ने वो पूरा खोल दिया है। तो अब जो है, अब सिचुएशन कुछ और ही होने वाली है। अब जो सिचुएशन होने वाली है कि इस समय भारतीय फोर्सेस कैन एक्ट फ्रीली, ये होने वाला है। तो इसलिए अब जो है सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ऑफेंसिव डिफेंस की बोल रहे हैं, देखिए अजीत डोभाल जी का बड़ा क्लियर व्यू पॉइंट है और सेनाओं का भी यही है कि वो हमेशा वो एक्शन लेंगे जिससे उनका जान माल के नुकसान कम, और वो नेचुरल है। तो इसलिए भारत ने हमेशा ऑफेंसिव पॉलिसी रखी है, अभी से नहीं रखी है। तो डिफेंसिव तो भारत का ऑलरेडी स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया मैन पावर। ऑफेंसिव के प्लेटफॉर्म्स कम थे, अब ऑफेंसिव ही ऑफेंसिव है। फ्रॉम ड्रोन से लेके मिलिट्री शिप से लेके कहीं भी मिसाइल से लेके, भारत इज सो स्ट्रांग कि अभी तो कोई भी देश भारत की तरफ नहीं देख सकता। एंटायर यूरोप कैन नॉट फाइट विद इंडिया। मैं थोड़ा बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ क्यों नहीं लड़ सकता। उनके पास ये प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है जिस तरह भारत के पास है। भारत के पास अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, और सबको मालूम है अग्नि 6 अमेरिका के कहीं पे भी अटैक कर सकता है। तो भारत की पॉलिसी हमेशा ऑफेंसिव रही है। अब ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स है भारत के पास। अब सोचिए भारत के जो ड्रोन्स हैं 1000 किलोमीटर अंदर घुस सकते हैं चाइना में। 1000 किलोमीटर मतलब अगर भारत अपनी ड्रोन पावर को यूज करना शुरू करे तो मोस्ट ऑफ द चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड शंघाई तक कवर्ड है अगर वहां से यूज करेगा। तो ऑफेंसिव पावर इन नंबर्स है, इट्स नॉट जस्ट वो। तो जो पहले प्लेटफॉर्म्स नहीं थे
अब प्लेटफॉर्म से हमारे पास, तो अब हम लोग बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट कर सकते हैं, चाइना को मालूम है। तो चाइना के पास ओनली ऑप्शन है सीज एंड डिजिस्ट। द कॉस्ट ऑफ चाइनीज इंटरफेरेंस इन म्यांमार एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी वेरी हाई फॉर चाइना। अमेरिकन को मालूम है कि भाई अग्नि 6 रेडी है। अब भारत को थ्रेट, अब देखिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में। अरेबियन सी नहीं बोलना चाहिए, सिंधु सागर है उसको। सिंधु सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 71 में एक आया था, तब भारत हिल गया था, तो याद होगा आपको। देख आज 2 है और तब भी भारत शांति से बैठा हुआ, उसको डर ही नहीं। उसको मालूम है कि एक ऑफेंसिव एक्शन मतलब दोनों के दोनों शिप गए पानी में। ये शक्ति है, इंडिया हैज बिल्ट अप। और अगर भारत के ऊपर अमेरिका सोचता है न्यूक्लियर टारगेटिंग करने का, दैट विल बी कंसिडर्ड ए न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है, इसलिए अग्नि 6 रेडी है। तुम सोचोगे तो हम आपके सोर्स पे जाके अटैक करेंगे जहां पे है अमेरिका में। और प्लस भारत और रशिया का सिक्योरिटी पैक्ट है, किसी और भी कंट्री के साथ नहीं है। भारतीय ट्रूप्स आर ऑफिशियली स्टेशन्ड इन रशिया, रशियन ट्रूप्स विल बी ऑफिशियली स्टेशन्ड इन इंडिया। और प्लस TU-95, TU-160 इस तरह के प्लेटफॉर्म्स रशिया के, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयर लॉन्च मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं दुनिया में। सो ये दूसरा भारत है। ये वो तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ सैंक्शन पॉलिसी बनाइए, कहीं पे थोड़ा एक्शन दिखाइए। मेडिटेरेनियन में जाके थोड़ा दिखाया उन्होंने, साइप्रस में जाके टर्की को डराया, तो टर्की भी डर के मारे कांप रहा है, पतली पतली टांगे, अजीब से हैं वो लोग। तो डोंट गो बाय द स्किन कलर, डोंट गो बाय एनीथिंग कि लोगों को लगता है वेस्टर्न वैलिडेशन, कुछ नहीं। अमेरिका के मूल निवासी तो मेरे जैसे कलर के होते हैं, ब्राउन, मतलब हमारे तो यूनिक कलर होता है, भारतीय कलर। सो द थिंग इज थिंग्स हैव चेंज नाउ। तो इसलिए ये जो आपको म्यांमार में दिखाई दे रहा है इज जस्ट अ न्यू रियलिटी। अब हम लोग को यूज टू हो जाना चाहिए कि वी आर द, हम लोग देखिए, लोग बोलते हैं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अरे विश्व गुरु तो दूसरे लोग आपको बुलाते हैं, हमको कोई इच्छा नहीं। हम तो दुनिया में वेदों के अनुसार लोगों का जीवन अच्छी तरह ढालना चाहते हैं। हम किसी का विश्व गुरु नहीं बनाते। हम क्यों बने गुरु किसी? तुम लोग अपने गुरु बनो यार। हम बस डंडा लगाना चाहते हैं, डंडा, समझे आप? और अब लोग बोलते हैं विश्व गुरु बनना चाहिए, मैं उसके पूरा कॉन्सेप्ट के विरुद्ध में हूँ। हम कोई विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, हम दुनिया के मित्र बनना चाहते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सही स्टेटमेंट है, हम सबके मित्र बनना चाहते हैं। और तुम मित्र नहीं बनोगे तो तुम शत्रु हो, तो फिर हमारा डंडा चलेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी चलाते रहे 1-2 मिसाइल किसी देश पे, तो अच्छा लगेगा, तो टेस्टिंग होता रहेगा हमारा भी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। नहीं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। जो लातों के भूत है ना समाज, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। थोड़ा सा हिलाया, 2 बार हिलाया टर्की को, अब टर्की चुप हो गया। अब टर्की बोलेगा हमको बांग्लादेश कुछ नहीं बेचना है, बोलेगा ना। पाकिस्तान से बाहर 2 टर्किश के सोल्जर्स मार दिए पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। तो नाउ टर्की नोज व्हाट दे आर फाइटिंग विद। उनका कान पान टान जो भी उन्होंने बना के, सब बकवास है, ऑल टोटल क्रेजी। अगर पान टान सब अच्छा होता तो व्हाई दे आर बाइंग F-35? ऐसी एंड आदित्य जी, आप अक्सर इतिहास और धर्म को जोड़ करके देखते हैं ना, जब आप विश्लेषण करते हैं। अखंड भारत की सुरक्षा के लिए म्यांमार का स्थिर होना, आई मीन म्यांमार एक तरह से ब्रह्म देश है, उसका स्थिर होना कितना अनिवार्य है, और इसमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति की भूमिका जो है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिना आध्यात्मिक शक्ति के कुछ आप कर नहीं सकते, पहली बात तो ये। और धर्म को छोड़ के तो आप पागल कहलाएंगे ना। धर्म रिलीजन तो नहीं होता है। रिलीजन को तो आप अवॉइड कर, रिलीजन चेंज कर सकते हैं। आज इस्लामिज्म वाला, कल जुडाइज्म वाला, कोई क्रिश्चियनिज्म वाला, धर्म कहाँ चेंज करेंगे? धर्म तो आपके जन्म से ही सिद्ध हो जाता है। मनुष्य जन्म अलग ही होता है, मानव धर्म, उसके लिए मानव धर्म। तो ये जितना भी असुरवाद है उसका नाश, ये जियोपॉलिटिकल विन ओनली थ्रू मिलिट्री, नथिंग एल्स। इसे मैं बोला, जो भी भूमि जीते वो भूमि देवी आपके लिए आशीर्वाद देंगी।
कि वहां पे भगवान के मंदिर बनाए जाए, तो जहां भी जीते वहां मंदिर बनाए, जैसे चोल राजा करते थे, जैसे कुषाण के लोग करते थे, जहां भी जीते वहां मंदिर बनाए, युधिष्ठिर महाराज करते थे। चीन तो कर देता था भारत को महाभारत काल में, जन्मेजय के समय तक। तो हम तो उसके हमेशा मास्टर्स रहे हैं। चीन की सेनाओं ने, आप सुनते हैं किरात, सुनते ही हैं, वो चीनी लोग ही हैं, उन्होंने तो दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ा था पांडवों के विरुद्ध। तो इसलिए ओल्ड हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। जो बीच में चाइना उछल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, क्या बोलते हैं वो, वर्कर बन के, कोई कौन सा पैसा कमा लिया चीन ने, अमेरिका ने ठग लिया उसको, पेड़ पे छाप के पैसे बनाए, डॉलर बनाए, और उसके असली गुड्स खरीद लिए। तो चीन से बड़ा तो कोई बेवकूफ बना नहीं जी। सो चाइनीज नो दैट कि हमको बेवकूफ बनाया गया है, तो कौन सी बुद्धिमानी हो गई। तो भारत को एक और चीज करना चाहिए सुरक्षा के लिए कि वी आर नॉट ए रिसोर्स प्रोवाइडर। हम वेस्ट को अपने रिसोर्सेज नहीं देते, और जितनी भी एआई है, क्लाउड है, ये सब इसको बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से, चैट जीपीटी, और भारत के ही एआई, सर्वम एआई, उनको यूज करना चाहिए। देन इंडिया विल बी दिस थिंग। बिना बैन किए होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक इंसेंटिव दे रहे हैं आपको, है ना। तो अगर ऐसा है, या तो उनको खरीद ले, उनको बोलें कि ठीक है, जो भारत में आपका है वो हमारा है पूरा, टोटली आपको कुछ है ही नहीं, नो आईपी ऑफ योर्स वर्क्स हियर, तो आपको एक्सेप्टेबल है तो करो बिजनेस आके इंडिया। ऐसी टफ कंडीशन देनी पड़ेंगी, सैंक्शंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए चाणक्य ऋषि बोलते हैं, पहले वित्तीय तरीके से पकड़ो, कंट्रोल करो। कोई विश्वगुरु होने से कोई कंट्रोल नहीं होता, समझे आप। विश्वगुरु तो सिर्फ इमेजिनेशन है, फैंटेसी है लोगों की। सेनाओं के माध्यम से होता है, सेना गुप्तचरी के माध्यम से, या कठोर दंड नीति से होता है। तो भारत को बोले सैंक्शंस पॉलिसी ये है, आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, 2% सैंक्शन ऑन यू, 0.5 ऑन यू, 3% ऑन यू, सब लाइन पे आ जाएंगे, सब लातों के भूत है ये। आपको क्या लगता है कि इंडियन सीईओ जो इनको कंट्रोल करते हैं, क्या विश्वगुरु की बातें करते हैं ना? पनिशमेंट, फायरिंग, ये बकवास करोगे फायर्ड, यू आर फायर्ड, ऐसे बात होती है। इस तरह इंडियन सीईओज काम करते हैं। तो व्हाई नॉट डू इट इन गवर्नमेंट टू, वो तो कर ही रहे हैं अभी धीरे धीरे, बट उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है। हम मार्को रूबियो के बड़े प्रवचन नहीं देते, उसको बुद्धि नहीं उतनी समझने की। ट्रम्प को क्या बोलेंगे आप, उसको गाली सुनने की आदत है डेली, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। पाकिस्तानियों को आप क्या समझा सकते हैं, इन उनकी ग्रैंड मदर्स के साथ जो हुआ था उसकी औलाद है, तो वो तो टोटली डैमेज पीस है, उसको क्या समझाएंगे आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोल दिया ये जगह तो भारतीय सिविलाइजेशन है, क्लेम कर दिया पाकिस्तान की लैंड पूरी, है ना। इससे बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर कोई नहीं हुआ अभी आज तक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो पिछले 2 हफ्ते में किया है, उससे बड़ा अटैक पाकिस्तान पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की जमीन ही छीन ली, क्लेम कर लिया। अब भारतीय सरकार करे, सेना भेज दे कि वह हमारी मिनिस्ट्री ने कुछ लिखा है, वी आर सेंडिंग द आर्मीज टू वेरीफाई अवर लैंड। तो अमित शाह जी पहुंच गए वहां पे कैंप लगा के सर क्रीक में, है ना। ऐसे काम होता है, ये इस तरह काम होता है, और उसको बाउंड्रीज बढ़ा देते। जो चाइना जो हमारे साथ खेलता है हमेशा, लैंड ग्रैबिंग, है ना, क्या सलामी स्लाइसिंग, जिस दिन हमने हेनरी मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया, चाइना आपका है, सलामी, वो सलामी स्लाइसिंग की बात करते हैं, हम तो पूरा केक खा जाएंगे, समझे आप। सो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। कोई बहुत बड़ी बात की आपने आदित्य जी। आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।